बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 17 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है वीर कुंवर सिंह, जो कि एक जीवनी है। बच्चों, यह पाठ आपने मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। पाठ के इस भाग में आज हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है और कहाँ से लिया गया है। बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है वह जीवनी से लिया गया है। जीवनी आपने सबने पढ़ी है, तो आपके लिए ये अभ्यास प्रश्न बहुत ही सरल होने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पाठ पढ़ा है। पाठ पढ़ने के साथ आपने वीर कुंवर सिंह जी को देखा होगा, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना होगा कि वो कैसे व्यक्ति थे, किस तरह का उनका व्यवहार था, और उनकी कुछ विशेषताओं से तो आप लोग भी बहुत अधिक प्रभावित हुए होंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको वीर कुंवर सिंह जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखनी है। कौन सी विशेषताएं लिखनी है? जो कि आपको अच्छी लगी हो और जिनसे आप प्रभावित हुए हों। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। पहली है वीर सेनानी। बच्चों, वो एक वीर सेनानी तो थे ही। देखते हैं, वीर कुंवर सिंह एक वीर सेनानी थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के प्रति हुए विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि उसके लिए सफल योजनाएं भी बनाई। युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण थे और छापामार प्रणाली के आधार पर युद्ध लड़ा करते थे। आरा पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें फौजी सलामी भी दी गई थी। तो बच्चों, वो एक कैसे व्यक्ति थे? वो एक वीर सेनानी थे। उन्हें विद्रोह करना अच्छा लगता था और वो युद्ध करते थे, उसके साथ साथ उसे जीता भी करते थे। और कैसे जीता करते थे? अपनी छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर। बच्चों, छापामार युद्ध प्रणाली तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें कि हमारे पास आधुनिक तरह के कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते। जो हमारी पुरातन प्रणाली है, उसके आधार पर ही हम छुप छुप कर युद्ध लड़ा करते हैं। तो इस छापामार प्रणाली के आधार पर वो युद्ध लड़ा करते थे, जिसके सामने अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ते थे। देखते हैं दूसरी विशेषताएं। सहयोगी स्वभाव। बच्चों, हमारे वीर कुंवर सिंह जी का स्वभाव सहयोगी भी था। देखते हैं, वीर कुंवर सिंह में वीरता के साथ साथ कोमल भावनाएं भी थी। वे हमेशा सभी के साथ सहयोग की भावना से कार्य किया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार मिलकर मनाते थे। बच्चों, आप लोगों ने पाठ में देखा भी होगा कि उनकी जो सेना थी उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही व्यक्ति हुआ करते थे। और उनके यहाँ चाहे हिंदुओं के त्योहार हो या मुसलमानों के त्योहार हो, किसी के भी त्योहार हो, वो सारे के सारे त्योहारों को मिलजुल कर बनाया करते थे। देखिए, दृढ़ संकल्पी। वीर कुंवर सिंह दृढ़ संकल्पी थे। वे देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे, इसलिए वे मरने से पहले 3 दिन पूर्व जगदीशपुर में विजय पताका फहरा सके। हाँ बच्चों, यह उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि जो वो ठान लेते थे उसको करके ही दम लेते थे। आपने पाठ में देखा होगा कि उनके मन में अपनी जगदीशपुर रियासत को वापस पाने की लालसा थी, इच्छा थी। उसके लिए वो इतना बुजुर्ग हो गए, उसके बाद भी लगातार योजनाएं बनाते रहे और युद्ध करते रहे, और अंत में जगदीशपुर रियासत में अपनी विजय पताका फहरा दी। यानी अपनी मातृभूमि को वापस उन्होंने पा लिया। वो भी कब? जब वो मरने वाले थे, उनके मरने के 3 दिन पूर्व वो अपनी मातृभूमि के पास आ गए थे। तो बच्चों, यह उनका दृढ़ संकल्प ही है। देखिए, समाज सेवक वीर कुंवर सिंह साहसी देशभक्त होने के साथ साथ अच्छे समाज सेवक थे। यानी समाज के लिए भी लोक कल्याणकारी कार्य किया करते थे। देखिए, समाज सेवक की दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन में कई पाठशालाओं, कुओं और तालाबों का निर्माण कराया और गरीबों की हर संभव सहायता की। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? बच्चों, आपने पाठ में देखा होगा कि कुछ कामों को करने में वीर कुंवर सिंह को बहुत मज़ा आता था। आपको इस प्रश्न में क्या करना है? इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि बचपन के उन कामों से क्या उनको वीर स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था, है ना बच्चों? आप लोगों ने पाठ में देखा होगा कि उनका पढ़ाई में मन कम ही लगता था, उनको घुड़सवारी करना अच्छा लगता था, तलवारबाजी करना अच्छा लगता था और कुश्ती लड़ना बहुत अच्छा लगता था। जब बड़े होकर वे स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। तलवार चलाने में तेज, घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते रहे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? ये जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसके बारे में बताना है कि कुंवर सिंह सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी रुचि थी, गहरी आस्था थी। क्या यह बात सही है? अगर सही है तो आपको अपने कथन की पुष्टि करनी है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी, उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। वे दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ साथ मकतबों का भी निर्माण कराया था। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? पाठ में से उन प्रसंगों को ढूंढ के लाना है जिससे कि हमें पता चले कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रसंगों से हमें कुंवर सिंह के साहसी, उदार और स्वाभिमानी होने का पता चलता है। पहली विशेषता है साहसी। कुंवर सिंह भली भांति जानते थे कि अंग्रेजों के पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार हैं, फिर भी उन्होंने उनसे वीरतापूर्वक लड़कर उन्हें पराजित किया। इसके अलावा डगलस की गोली से घायल बाएं हाथ को स्वयं ही गंगा जी को अर्पित कर दिया काटकर। इससे उनके साहसी होने का पता चलता था। देखिए, उदार, कुंवर सिंह स्वभाव से उदार थे। अपनी इसी विशेषता के कारण उन्होंने तालाबों, पाठशालाओं, कुओं आदि का निर्माण कराया। देखिए, अगला है स्वाभिमानी। कुंवर सिंह सच्चे देशभक्त और स्वाभिमानी थे, इसलिए जब तक जीवित रहे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से जूझते रहे। उन्होंने स्वाभिमान के साथ अपना जीवन बिताया और दूसरों को भी स्वाभिमान के साथ रहना सिखाया। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आम तौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त तथा मेल जोल के लिए होते हैं। कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? हाँ बच्चों, जो मेले होते हैं वो मनोरंजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और मेलों में बहुत सारे सामान खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। बच्चों, आपको क्या करना है? इस प्रश्न में यह बताना है कि वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। वीर कुंवर सिंह ने किस मेले का उपयोग किया था? सोनपुर का जो पशु मेला है उसका उपयोग किया था। और किस रूप में किया था आपको यहाँ यह बताना है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देखिए, कुंवर सिंह ने सोनपुर मेले का उपयोग अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए किया। उन्होंने इस मेले में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी गुप्त बैठकें की। इस मेले में स्वतंत्रता प्रेमी एकत्र होते थे जिनकी भनक तक अंग्रेजों को नहीं पड़ती थी। बच्चों, उन्होंने इस सोनपुर पशु मेले का उपयोग क्यों किया? क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा
मेला था, इसमें इतनी भीड़ होती थी कि किसी को भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल कार्य था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। बच्चों ये जो पाठ है हमारा 1857 के वीर सेनानी कुंवर सिंह के ऊपर है और आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको इस प्रश्न में जो हमारे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जितने लोगों ने भाग लिया था उनमें से किन्हीं 4 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में 2-2 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में आप कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं। लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की पहली वीरांगना थी। रानी ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया था और वीर गति प्राप्त की थी। अगले हैं हमारे मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर में अंग्रेजी सेना में सिपाही थे। गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित कारतूसों को मुंह से न खोलने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। देखते हैं अगले हैं तांत्या टोपे। तांत्या टोपे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीर सिपाही थे। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, अंत में उन्हें फांसी दे दी गई। अगले हैं हमारे नाना साहब। नाना साहब दूदू पंत स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। इनके नेतृत्व में कानपुर में सशस्त्र क्रांति हुई जिसमें अनेक अंग्रेजी सिपाही मारे गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों का संकलन कीजिए। बच्चों जब हमारे यहाँ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय लोगों के मन में आशा और उत्साह का संचार करने के लिए जो हमारे कवि हुआ करते थे, जो हमारे लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, तरह तरह की भाषाओं में बोलियों में देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण, ओज भावना से परिपूर्ण गीत गाया करते थे। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, ऐसे उन गीतों को लिखना है, उनका संकलन करना है। मैंने भी आपके लिए कुछ गीतों का संकलन किया है, देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों ये जो दोनों गीत हैं ये ऐसे गीत हैं कि अगर आप इनको सुनकर गाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए जो कि अनुमान और कल्पना पर आधारित है। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा किन किन गतिविधियों या कामों को करने में खूब मज़ा आता है, लिखिए। बच्चों आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपको पढ़ने के अलावा और कौन कौन से कार्य हैं जिनको कि करने में खूब मज़ा आता है। देखिए बच्चों इसका उत्तर, हमें पढ़ने के अलावा घूमने फिरने, टीवी देखने, कंप्यूटर पर खेल खेलने के साथ ही क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि खेलने में मज़ा आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखिए। बच्चों ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोगों ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा होगा और पढ़ के आपका मन बहुत ही रोमांच और उत्साह से भर गया होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको कल्पना करनी है कि आप स्वतंत्रता संग्राम के समय उपस्थित हो और कितने साल के हो, 12 वर्ष की उम्र के हो। अगर आप उस समय होते तो क्या करते। तो बच्चों इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। 1857 में यदि मैं 12 वर्ष की होती तो मैं भी निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करती, हथियार चलाना सीखती, लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत करने का
प्रयास करती। बच्चों, आपके मन में अगर इससे संबंधित और भी विचार हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के पशु मेले को क्यों चुना गया होगा? बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर अनुमान के आधार पर देना है। सोनपुर का जो मेला है उसके बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, तो आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि जो सोनपुर का मेला था वह स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए ही क्यों चुना गया था। कोई और जगह भी चुनी जा सकती थी, लेकिन इस मेले को ही क्यों चुना गया? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसलिए चुना गया होगा क्योंकि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें काफ़ी भीड़ होती है तथा तरह तरह के हाथियों की खरीद बिक्री की जाती है। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि अगर स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे हो जाएं तो अंग्रेजी सरकार को कभी शक नहीं हो सकता था। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात पर आधारित है। भाषा की बात यानी कि आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। बच्चों, आपके सामने कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द एक वचन में है तो कुछ बहुवचन में है। जो एक वचन में है उनका आपको बहुवचन बनाना है, जो बहुवचन है उनका आपको क्या बनाना है? एक वचन बनाना है। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला है नीति, जो कि एक वचन है। एक वचन को हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? नीतियाँ। जिम्मेदारियों, जिम्मेदारियों बहुवचन में है, एक वचन बनाएंगे तो हो जाएगा जिम्मेदारी। सलामी का हो जाएगा सलामियाँ, स्थिति का हो जाएगा स्थितियाँ, स्वाभिमानियों का हो जाएगा स्वाभिमानी, गोली का हो जाएगा गोलियाँ। बच्चों, जिन शब्द के अंत में दीर्घ इकार होता है यानी बड़ी ई की मात्रा होती है, बहुवचन बनाते समय वह इकार हो जाता है, यानी वो जो बड़ी ई की मात्रा है वह छोटी ई में बदल जाती है। यदि शब्दों के अंत में ह्रस्व इकार होता है यानी छोटी ई की मात्रा होती है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।